Hello everyone and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे. So now without wasting any time let us move on to the topic of today and आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Gauss's law in electrostatics. ठीक है. So Gauss's law start करने से पहले let me give you a small recap of what we did in the last class. Fine. Okay. So last class में आपने देखा था that there is some flux, right? There is something which is called electric flux and हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास कोई एरिया है then that area has a vector associated with it जिसे हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर. एंड अगर मैं बोलूं कि जो मेरे पास ये सरफेस है, ये जो मेरे पास सरफेस है, इस सरफेस का सरफेस एरिया है एस. तो जो वो एरिया वेक्टर है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं बाय एस, दैट इज इक्वल टू एस एन कैप. एंड व्हाट इज दिस एन कैप? एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. और जिन्होंने लास्ट क्लास ध्यान से देखी थी उनको पता होगा कि ये जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. क्या डायरेक्शन होती है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस डायरेक्शन होती है. तो यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस. फाइन. नाउ if some electric field is passing through this surface, ठीक है? If some electric field is passing through this surface, so we say that electric flux is a quantity which tells us what are the number of electric field lines which are passing through the surface, right? And the electric field should be passing normally, right? Electric field lines which are passing normally through the surface, right? That is your electric flux. सो हमने सीखा था कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एस इज फाई. फाई से डिनोट करा था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को. And that flux is equal to, it is the dot product of two quantities, right? One is electric field and one is your surface area vector. Right? दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दिस इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक. अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग बोलते हैं कि जो फ्लक्स है विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस इज फाई, which is equal to dot product of two physical quantities. What are those two quantities? Electric field and surface area. ठीक है. और अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो भाई क्या करेंगे? अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो मैम ने सिखाया था इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे और क्या करेंगे? ई डॉट डी एस करेंगे. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? वी विल इंटीग्रेट ई डॉट. हम लोग ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे. इस तरह की इंटीग्रेशन आपने अब तक नहीं सीखी हैं, बट हम लोग जो है इन तरह की इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे. ठीक है. और हम लोग ये इंटीग्रेशन किस पे करेंगे? ओवर द एंटायर सरफेस. पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर आप जो है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द एंटायर सरफेस. इस तरह की इंटीग्रेशन को हम लोग सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, जो कि आपने अब तक नहीं सीखी है. आपने लीनियर इंटीग्रेशन सीखी है 11th एंड 12th मैथमेटिक्स में. ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में किस तरीके से करते हैं. ठीक है. तो हम लोग साथ साथ उसकी मैथ्स करेंगे कि ये कैसे हो रहा है. फाइन. बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें करेंगे हम लोग. ठीक है. 11th 12th. तो ये जो था हमारा था रीकैप ऑफ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास. एक बार जल्दी से हमने रिवाइज कर लिया कि हमने क्या करा था. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आज हमने क्या करना है. आज हमने करना है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? कुछ लोग इसको गॉस लॉ बोलते हैं. आई यूजुअली प्रोनाउंस इट एज गॉसेस लॉ. ठीक है. सो योर चॉइस, आप किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं. आपको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है दैट इज योर चॉइस. चलिए. तो अब हम लोग लिखते हैं गॉसेस लॉ क्या है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर हम जल्दी से समझेंगे कि गॉसेस लॉ क्या है. फाइन. तो गॉसेस लॉ सेज दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
the total electric flux passing through, or you can say emerging out from a closed surface. So I am underlining the word closed surface, ठीक है, is 1 upon epsilon naught times, epsilon naught पता है ना सबको क्या होता है, the charge enclosed by the surface. Okay, so this is your Gauss's law, a very simple law yet very important law. Okay, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है। चलो, सो गॉसेस लॉ देखते हैं, लेट अस रीड इट वंस अगेन, एक बार हम लोग इसको साथ में रीड करते हैं। चलो सब बच्चे साथ में बोलेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through or emerging out from a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface, ठीक है, क्या मतलब, if I have a closed surface, I have some 3D surface which is closed, ठीक है, I have some 3D surface which is closed, and इस surface के अंदर कहीं पर भी anywhere you have a charge q, ठीक है, you have a charge q, then the total flux which is passing through this closed surface or emerging out, ठीक है, ये जो चार्ज है आपका, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, सो जो आपकी क्या है, जो आपका टोटल फ्लक्स है विच इज एमर्जिंग आउट थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है विच इज एमर्जिंग आउट थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, आप 3D में इमेजिन करिए क्लोज्ड सरफेस, जैसे सिलेंडर, सिलेंडर इज अ क्लोज्ड सरफेस, स्फीयर इज अ क्लोज्ड सरफेस, राइट, एक क्लोज्ड सरफेस है, हर तरफ से सरफेस जो है वो बंद है, उस तरह की सरफेस जो कुछ वॉल्यूम को क्या कर रही है, एनक्लोज कर रही है। व्हाट इज अ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस इज अ सरफेस which encloses some volume, ठीक है, जिसके पास क्या है, कुछ वॉल्यूम है, which encloses some volume, कोई 3D सरफेस है, किस तरीके से, जैसे I have a sphere, right, sphere एक सरफेस है ना, sphere is a surface yet it has some volume inside it, right, तो अगर मैं एक sphere की सरफेस को देखूं, that is a closed surface, if I have a cube or I have a cuboid, whatever, ठीक है, ये भी क्या है, इसके पास 6 फेसेस हैं, 6 सर्फेसेस हैं, लेकिन इट हैज सम वॉल्यूम इनसाइड इट, राइट, सो दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस। अगर बहुत सारी सर्फेसेस मिलके कुछ वॉल्यूम एनक्लोज कर लेती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सरफेस, ठीक है। और ओपन सरफेस कैसे हो गई, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ प्लेन, आई हैव अ सिंपल प्लेन, तो वो क्या है, डज इट ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, क्या ये कुछ वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है, नो इट इज नॉट एनक्लोजिंग सम वॉल्यूम, राइट, तो इसका मतलब दिस इज अ ओपन सरफेस, ये क्या है आपकी ओपन सरफेस है, और ये क्या है आपकी क्लोज सरफेसेस हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन कि क्लोज सरफेस क्या होता है, ओपन सरफेस क्या होता है, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, ये सब कुछ एग्जाम में नहीं आएगा कि क्लोज सरफेस क्या है, ओपन सरफेस क्या है, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए कि क्लोज सरफेस से आपका क्या मतलब है और ओपन सरफेस से आपका क्या मतलब है, ठीक है। सो नाउ, so again, थोड़ा सा भटक गए, गॉसेस लॉ पे आते हैं। Now, Gauss's law tells you that the total electric flux which is passing through or emerging out from a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface. यानी कि ये जो मैंने surface draw करी है, अगर इसके अंदर ये Q चार्ज पड़ा है, यहाँ पर ये Q चार्ज पड़ा है, then the total electric flux which is emerging out from the surface, ठीक है, जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि इस सरफेस से बाहर निकल रहा है, दैट इज गिवन बाय द चार्ज एनक्लोज्ड। व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड, सरफेस के अंदर अभी कितना चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है, तो दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कैसे लिखेंगे हम लोग, चार्ज एनक्लोज्ड by
दी सरफेस, आपको क्या याद रखना है, आपको देखना है कितना चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज सरफेस। और ये हमें कौन बताता है, दिस इज द गॉसेस लॉ। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, गॉसेस लॉ से पता चलता है। ठीक है, दिस इज द गॉसेस लॉ, अ वेरी इजी लॉ है ना। क्या ही करा हमने, बस क्या बोला, हमने बोला कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि बाहर निकल रहा है क्लोज सरफेस से, दैट इज इक्वल टू द चार्ज enclosed by the surface divided by the epsilon naught, a very easy, a very 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 easy law है ना, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए, नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्रूफ ऑफ द गॉसेस लॉ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से लेट अस मूव ऑन टू द प्रूफ ऑफ द गॉसेस लॉ। अब हम लोग देखते हैं, अगेन अगर आप क्लास 12th के बोर्ड्स को देखें तो उसके अंदर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, समटाइम्स दे कैन आस्क यू प्रूव द गॉसेस लॉ। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग अब देखने वाले हैं कि प्रूफ क्या है गॉसेस लॉ का। फाइन, सो वी विल स्टार्ट विद, सो लेट अस कंसिडर, ओके। एंड जब आप डेरिवेशंस करते हैं तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेरिवेशंस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कंसिडर अ चार्ज Q and draw a spherical Gaussian surface around it, assuming that charge Q is at the center of that surface. Okay, so what are we considering? हमने कंसिडर करा that we have a charge Q, एक चार्ज Q था जो कि अकेला था, अकेले जो है वो कहीं पर बैठा हुआ था, वो चार्ज Q। हमने उसके पास, हमने उसको सेंटर लेके, ठीक है, इस चार्ज Q को सेंटर लेके एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दी उसके अराउंड। नाउ दिस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस इज एक्चुअली अ इमेजिनरी सरफेस। ये क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है। वहां पे हमने कोई एक स्फीयर लेकर नहीं चले गए हैं मेटल का या फिर किसी और मटेरियल का, हमने एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करी है। क्या ड्रॉ करा है, एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करी है अराउंड दैट स्मॉल चार्ज Q। ठीक है, तो मैं इसको सेंटर लेके, जो मेरा Q चार्ज है उसको सेंटर लेके एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी है इस चार्ज Q के अराउंड। फाइन, this Gaussian surface, I am again repeating, this Gaussian surface is an imaginary surface। क्या है, ये एक imaginary surface है। तो आप इस तरीके से सोचो कि यहाँ पे एक चार्ज रखा था और मैंने इसको क्या करा, एक बॉल के अंदर बंद कर दिया, और वो जो बॉल है वो एक्चुअली एक इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, वो वहां पर है नहीं, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि वो एक सरफेस वहां पर पड़ी है। ठीक है, क्या है, जैसे बॉल होती है ना, बॉल के अंदर मैं अगर एक छोटा सा चार्ज रख दूं सेंटर पे, तो बॉल जो है दैट इज अ स्फेरिकल सरफेस, एंड वो जो स्फेरिकल सरफेस है वो क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है। बॉल वहां पे है नहीं एक्चुअली, हम जस्ट इमेजिनिंग की, ठीक है, वहां पर एक सरफेस है अराउंड दैट चार्ज Q। ठीक है, जहाँ पे Q क्या है, सेंटर पे पड़ा है ऑफ दैट स्फीयर। ओके, कूल, गॉट इट। चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू कंसिडर एन एरिया एलिमेंट ds as shown in the figure. So we will draw the area element in the figure very soon. E, that is the electric field, and n cap are in the same direction. We will see this also. ओके, चलो, सो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चार्ज यहाँ पे रखा था, अगर मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करी है, लेट अस अज्यूम मैंने r रेडियस की स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करी थी, और ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोल देती हूँ कुछ p पॉइंट। ठीक है, अब इस p पॉइंट पर इस स्मॉल q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी,
द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी दिस, राइट? कैसी डायरेक्शन है? रेडियली आउटवर्ड, है ना? चार्ज की वजह से अ फ्री चार्ज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? मैंने क्या करा, मैंने इसी पॉइंट पी पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया, जिस एरिया एलिमेंट को मैं बोल रही हूँ ds। तो ये मेरा जो है वो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है विच इज ds, और इस एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो वो क्या होगा? ई जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा, राइट? सो दैट मीन्स जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मेरा एन कैप है, दे आर एक्चुअली इन द सेम डायरेक्शन, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप क्या है? सेम डायरेक्शन में। अगर मैं कहीं और बना दी, अगर मैंने अभी तो आपको इस P पॉइंट पे दिखाया है ना, नाउ लेट मी टेक अनदर Q पॉइंट, ठीक है? एक Q पॉइंट ले, अच्छा Q तो चार्ज लगेगा सबको, सो नॉट अ Q, नॉट Q पॉइंट, बट लेट अस टेक अनदर पॉइंट, लेट मी कॉल दिस पॉइंट T। इस पॉइंट को मैं T बोल देती हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड, राइट? और अगर मैं एक छोटा सा ds एलिमेंट कंसिडर करूं एरिया का, तो उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट? व्हिच इज n cap, and n cap and electric field is here also perpendicular, oh here also parallel to each other, right? दोनों क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर मैं एक और पॉइंट यू कंसिडर कर लूं, चलो एक और पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ, कैपिटल R। यहाँ पर भी अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस तरीके से, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एन कैप की डायरेक्शन भी यही हो गई। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि स्फीयर के हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, मैं स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे चली जाऊं, मैं स्फीयर के किसी भी छोटे से एरिया एलिमेंट को कंसिडर कर लेती, हर पॉइंट पे स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप is making 0 degree angle. They both are in the same direction for every point of the sphere. मैं स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे चली जाऊंगी, उस हर पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को देखूंगी तो वो दोनों डायरेक्शन जो हैं वो सेम होंगी। इसका मतलब मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे से क्या एंगल बना रहे हैं? मैम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है? क्या एंगल बना रहे हैं? सब बच्चे बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये बात मुझे क्या करना पड़ेगा? लिख के बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? मुझे बताना पड़ेगा दैट द एंगल between electric field and the area vector is 0 डिग्री। फाइन, चलो अब हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? डी फाई लिख देंगे, ठीक है? पहले हम लोग डी फाई लिखते थे, फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते थे, तो हमें ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन मिल जाता था, विच वॉज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सर्फेस। फाइन, यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। तो चलो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं? जल्दी से हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल amount of flux, small amount of flux emerging out of the ds element, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स का मतलब डी फाई, ठीक है? तो मैं अब इस वाले एरिया एलिमेंट को कंसिडर कर रही हूँ जो मैंने पी पॉइंट पे लिया था। यहां से मैं क्या देख रही हूँ? डी फाई निकालना चाहती हूँ कि इस छोटे से एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। दैट इज डी फाई, दैट इज डी फाई, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, सब बच्चे यहाँ तक सहमत है? अब क्या करेंगे हम लोग? इसको लिख सकते हैं हम लोग ई डी एस कॉस थीटा। मैम थीटा तो आपने अभी 0 बताया था, तो ठीक है 0 बताया था तो पुट कर देते हैं ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, सब बच्चों को इतनी मैथ्स आती है।
तो डी फाई क्या आ गया मैम के पास, डी फाई आ गया मैम ईडीएस, ठीक है। चलो भाई, डी फाई आ गया हमारे पास ईडीएस, इसको मैम एक डब्बे में बंद करके रख लेती है कि ये तो काम की चीज है, ठीक है। डी फाई क्या आ गया, डी फाई आ गया मेरे पास ईडीएस। अब मैम को पता है क्या करना है, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगी तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, है ना। अगर मैंने इस छोटे से एरिया एलिमेंट में से निकालना सीख लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ऐसे ही मैं अगर इसको इंटीग्रेट कर दूंगी पूरी सरफेस के लिए, छोटा सा निकाल लिया, सम करते गए करते गए करते गए करते गए पूरे सरफेस के लिए सम करा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस डी फाई टू गेट द वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू द सरफेस। फाइन, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे दैट वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम entire Gaussian surface, from the entire Gaussian surface, and that is equal to phi, that is the total flux, and that is given by the integration of d phi, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। एंड मैंने ये इंटीग्रेशन के टाइम पे गोला क्यों मारा है, मैंने गोला इसलिए लगाया है वहां पर बिकॉज द इंटीग्रेशन इज ऑन अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। इंटीग्रेशन किस पे है, एक क्लोज्ड सरफेस पे है ना। मैंने इंटीग्रेशन क्या करनी है, मेरा जो स्फीयर है that is a closed surface, so that is why the integration is also on a closed surface। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने इंटीग्रेशन के साइन पे गोला मार दिया, क्यों मारा, because that circle represents that the integration is on the closed surface। फाइन, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे डी फाई का एक्सप्रेशन पुट करेंगे जो हमने लास्ट निकाला है। क्या निकाला था, ई डी एस निकाला था, यही एक्सप्रेशन निकाला था ना, ई डी एस। अब देखेंगे सब बच्चे देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे सेम है। Is the electric field same at all the points of the Gaussian surface? तो चलो भाई, अब हम लोग ने 3 पॉइंट्स देखे थे, कौन कौन से, एक हमने देखा था P पॉइंट जो कि ये था, एक हमने देखा था ये R पॉइंट, और एक हमने देखा था T पॉइंट। क्या ये तीनों पॉइंट्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हैं? यस मैम, हमने तो एक गॉसियन सरफेस बनाई थी, एक स्फीयर बनाया था जिसका रेडियस R था, और ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्यू चार्ज से कितना दूर है मैम, आर डिस्टेंस ही दूर है, क्योंकि एक स्फीयर है ना। तो तीनों के तीनों अगर सरफेस के ऊपर है पॉइंट्स, तो तीनों तीनों आर डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द चार्ज। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस, यू विल सी दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ऑन एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है मैम, वो कांस्टेंट है फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस, और मैं इंटीग्रेशन भी तो गॉसियन सरफेस पे ही कर रही हूँ, तो कैन आई टेक द ई कांस्टेंट, तो यस मैम यू कैन टेक ई कांस्टेंट। तो मैम क्या करेगी, मैम इस ई को उठा के इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएगी। मैंने क्या करा, इस ई को उठा के इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है, बिकॉज ई इज कांस्टेंट फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस, है ना, कांस्टेंट है वो। तो चलो अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस। मुझे क्या करना है, मुझे ये क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस लिखना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, डीएस क्या है मैम, डीएस तो स्मॉल एरिया एलिमेंट है। अगर मैं इस डीएस का इंटीग्रेशन करती हूँ ओवर द एंटायर सरफेस, तो क्या मुझे स्फीयर का टोटल एरिया मिल जाएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे स्फीयर का टोटल एरिया मिल जाएगा। अगर मैं ये सारे छोटे छोटे जो डीएस एलिमेंट्स है, ये जो इतने सारे छोटे छोटे स्फीयर के ऊपर डीएस एलिमेंट्स मैंने लिए थे, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन क्या है, एक तरीके की एडिशन है, एडिशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इन सारे छोटे 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 एलिमेंट्स के, किसको, सरफेस एरिया को, तो मुझे सरफेस एरिया किसका मिल जाएगा,
मैम टोटल स्फीयर का मिल जाएगा। तो मैं क्या ये चीज लिख सकती हूँ, क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि जो क्लोज इंटीग्रल डीएस है, इस केस में, मेरे इस वाले केस में जो क्लोज इंटीग्रल डीएस है, दैट इज एक्चुअली द एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर। क्या है मैम? ये तो एरिया है ऑफ द गॉसियन स्फीयर। क्या है? एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर, दैट इज योर डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, राइट। और आपका गॉसियन स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना स्फीयर का एरिया, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? स्मॉल आर क्या था? स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन स्फीयर। जो आपने गॉसियन स्फीयर बनाया है, उसका रेडियस आपने क्या लिया था? स्मॉल आर लिया था। तो ये मैंने यहाँ पे ये वाला आर बना दिया है, बट स्मॉल आर है, ठीक है। इसको आप ये वाला आर भी बना सकते थे, मतलब ये और ये सेम ही है, ठीक है। ये दोनों नोटेशन सेम है। मैं दोनों में वो जाती हूँ, मतलब कभी ये वाला आर यूज कर लेती हूँ, कभी वो वाला आर यूज कर लेती हूँ, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। चलो, तो क्लोज इंटीग्रल डीएस है आपके पास, ठीक है। अब क्लोज इंटीग्रल डीएस जो है, उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ? आई कैन पुट 4 पाई आर स्क्वायर। आई कैन पुट 4 पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक चीज करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को पुट करेंगे ई में, ठीक है। जो ई है आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास ई बैठा है, यहाँ पर आप लोग क्या पुट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पुट करेंगे बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। सो ई, ई एट पॉइंट पी, जो आपका ई है वो पॉइंट पी पर क्या है? या फिर गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी मैम के क्यू बाय आर स्क्वायर। यही होगी ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और k को मैं क्या लिख सकती हूँ मैम? हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये चीज लिख सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P या फिर एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो सिंपल है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद ही है कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो सबसे बेसिक है, जो हम पढ़ के आए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फाई के एक्सप्रेशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? फाई के एक्सप्रेशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट कर देंगे। तो चलो पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। एंड यहाँ पे हमारे पास एक 4 पाई आर स्क्वायर बैठा था साइड में। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा मैम? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। अरे पर ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो देखा देखा लग रहा है, ये गॉसेस लॉ जैसा नहीं लग रहा है ना? इज इट लुकिंग लाइक गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ क्या कहता है? The total flux emerging through a closed surface is equal to the charge enclosed by that closed surface divided by epsilon naught। तो ये जो जो phi है, जो कि क्या है? Total flux coming out from the Gaussian surface, that is coming out equal to q by epsilon, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला था? ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, और ये जो क्यू चार्ज है, दैट इज सिटिंग ओवर हियर एंड वी हैव इन डिनोमिनेटर एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हमने यहाँ से गॉसेस लॉ प्रूव कर दिया दैट पाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट? हैव वी प्रूव द गॉसेस लॉ? है ना? देखो गॉसेस लॉ यही कहता है ना। सो हेंस, तो अब इसको हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं? हेंस we can say that the total electric flux by emerging out from a closed surface, closed surface क्या मतलब? जो कुछ वॉल्यूम बाउंड करता है। The total electric flux phi emerging out from a closed surface is equal to charge enclosed by the closed surface divided by
epsilon naught, which is the Gauss's law. यही क्या है मैम? यही तो हमारा है Gauss's law. तो hence we have proved the Gauss's law that phi is equal to q by epsilon naught. ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करा मैम? phi जो है that is equal to q by epsilon naught. एंड अगर आपके पास क्वेश्चन आता है गिव प्रूफ ऑफ द गॉसेस लॉ, तो आप लोग जो हैं वो यही वाली डेरिवेशन करके दिखाएंगे दैट दिस इज द गॉसेस लॉ. ठीक है, इस तरीके से जो है आप गॉसेस लॉ को प्रूव करते हैं. दिस गॉसेस लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इसको आप यूज करेंगे in three most important derivations of your class 12 electrostatics chapter, which we will do in the next coming video lectures. So I will see you all in the next lectures. We will do some numericals based on the Gauss's law, and then we will proceed uh, and do three most important derivations which are based on Gauss's law. Fine. So these few derivations from the Gauss's law are very very important for the boards. एंड ऑब्वियसली अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपियर करेंगे तो डेरिवेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, बट अगेन अगर आपको डेरिवेशंस पता होंगी तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे. ठीक है, ओके. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये गॉसेस लॉ क्या है, हाउ इट इज डिराइव्ड. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for watching and I will see you all in the next class. So bye bye till then.